जहाँ आम इंसान के लिए रास्ते ज़ीरो हो जाते हैं, वहीं है ये ज़ीरो पॉइंट। जहाँ रास्ते ख़त्म नहीं होते बल्कि और खूबसूरत हो जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चलेंगे गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम की तरफ। और नॉर्थ सिक्किम में दो मेन पॉइंट हैं, एक है लाचेन, दूसरा है लाचुंग। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम गए थे लाचेन, जहाँ है गुरु डोंगमार लेक। और आज इस एपिसोड में मैं आपको लेके चलने वाली हूँ लाचुंग गांव में, जो कि 9000 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन सिक्किम आने से पहले मेरे मन में कई सवाल थे, परमिट्स, वेदर और रोड कंडीशन को लेके। शायद आपके भी होंगे। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं देने वाली हूँ सारे सवालों के जवाब। सिक्किम का एक ऐसा पार्ट जो आज भी अनटच्ड है, जहाँ पर बादल पहाड़ों को छूते हैं और यहाँ के पहाड़ पूरे स्नो से कवर्ड रहते हैं। लगता है जैसे चांदी बिछी हो। ये है लाचुंग। वैसे सिक्किम की सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से नॉर्थ सिक्किम सबसे बड़ा है। और आज की हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव लाचुंग। वैसे तो गैंगटॉक से लाचुंग सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन यहाँ पहुँचने में 6 घंटे लग जाते हैं। और लाचुंग से ज़ीरो पॉइंट की डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 7 स्टेप में गिरने वाला 7 सिस्टर वाटरफॉल। एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह स्नो से कवर्ड रहता है। ये है युमथांग वैली, लाचुंग गांव का सबसे लास्ट पॉइंट, जहां से आगे सिविलियन को जाना भी अलाउड नहीं है। ये है ज़ीरो पॉइंट। साथ ही एक छोटा सा गांव जो बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच बसा है। ये है लाचुंग। यहाँ के नज़ारे आपको एक अलग ही एहसास दिलाएंगे। ऐसा लगेगा आप इस दुनिया में हो ही नहीं। ये है नॉर्थ सिक्किम। लाचुंग पहुंचने के लिए आपको अपने दिन की जर्नी जल्दी स्टार्ट करनी होती है। और गैंगटॉक से सिर्फ 14 किलोमीटर आगे आते ही मिलता है ये ब्रिज, जहां से नॉर्थ सिक्किम की शुरुआत हो जाती है। लाचुंग के रास्ते में आगे बढ़ते ही सबसे पहले आता है 7 सिस्टर वाटरफॉल। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं 7 सिस्टर वाटरफॉल पे। 7 सिस्टर बोलते हैं, मतलब ये 7 स्टेप में वाटरफॉल गिरता है और 3 स्टेप तक हम देख पाते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये है इस वाटरफॉल की 3 स्टेप जो कि दिखती है। इसके बाद ये ऊपर 4 स्टेप में और गिरता है। ऐसे ही बीच में आपको और भी कुछ वाटरफॉल और अच्छे व्यू देखने मिलते हैं। गैंगटॉक से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर आने के बाद आता है ये टिंगचिम विलेज। लाचुंग जाने के रास्ते में आता है डिंचिंग गांव, और जहां पर हम रुके, और यहाँ पर आपको परमिट पे अपने स्टैम्प लगाना होता है। तो देखिए ये लाइन लगी हुई है। यहाँ एक शॉप में आपके ड्राइवर को ही पता होता है, वो ही लगवाते हैं, और अंदर तक लाइन लगी हुई है। हमारे ड्राइवर भी इधर ही खड़े हैं। वैसे तो सिक्किम आने का कोई भी परमिट नहीं लगता, लेकिन सिक्किम के कुछ जगह जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होती है। अगर आप कैब से ट्रैवल करते हैं तो ड्राइवर ही आपके परमिट निकालते हैं, और अगर आप बाइक से ट्रैवल करते हैं तो परमिट आपको खुद निकालना होता है। परमिट के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ एक ज़रूरत पड़ती है, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। साथ ही साथ सिक्किम में आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लाचेन जाने के रास्ते में ही आता है ये सिंगिक व्यू पॉइंट, जहाँ से दिखता है माउंट कंचनजंगा का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू। बट उसके लिए मौसम का साफ होना ज़रूरी है, और इसी मौसम के चलते हमें भी माउंट कंचनजंगा का व्यू देखने नहीं मिला। वैसे लाचुंग तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी छोटी छोटी सी केव, ब्रिज और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल देखने मिलते हैं। लेकिन 2023 में सिक्किम में ऐसी बाढ़ आई
जिसने बहुत तबाही मचाई और उसमें तुंग का चेक पोस्ट भी बह गया और अभी एक टेम्परेरी चेक पोस्ट बनाया है परमिट चेक करने के लिए। लाचुंग के रास्ते में है और ये हम थर्ड टाइम स्टैंपिंग करवाने क्या कर रहे हैं, परमिट पे स्टैंपिंग ना। यस। यहाँ पर रुके हैं सारी गाड़ियाँ, परमिट पे स्टैंप लगवा रहे ड्राइवर। इतनी तबाही होने के बाद भी सिक्किम की सुंदरता ऐसी है जो आपके सीधे दिल को छू लेती है। लाचेन से सिर्फ 40 किलोमीटर पहले आता है ये बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। ये बहुत टॉल है और इसीलिए इसका नाम है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। करीबन 6 से 7 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए लाचुंग और पहली झलक इस गांव के देखते ही दिल को छू गई। चारों तरफ से पहाड़ और बीच में बहती हुई ये नदी। और जो हमारा स्टे था वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि हमारी बालकनी से दिख रहा था यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़। शाम के 6 और मज़ेदार नज़ारों के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी चाय। यहाँ पर आपको कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, बल्कि बहुत ही वार्म और कोजी से लोकल के खुद के घर के सेटअप देखने मिलते हैं, जो आपको एकदम गर्मा गर्म खाना बना के खिलाते हैं। बैठ के आप आराम से अपना चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। यहाँ पर अभी सब सो रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बाहर का नज़ारा। एक बहुत ही प्यारी सी मॉर्निंग, एक छोटा सा सुंदर सा गांव और बहुत सारा एक्साइटमेंट ज़ीरो पॉइंट और युमथांग वैली देखने के लिए। चलो चलो, वी आर ऑलमोस्ट रेडी। ये देखिए, ये देखिए, आज हम निकल चुके हैं युमथांग वैली और ज़ीरो पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये ज़ीरो पॉइंट 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। लाचुंग से युमथांग वैली 20 किलोमीटर है और युमथांग वैली से 0.40 किलोमीटर है। ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पहुँचने में 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पूरा माउंटेन चढ़ना होता है। और आपको तो रोड दिखे ही होंगे कैसे हैं, बट जो यहाँ के नज़ारे हैं ना, जन्नत। गाइस, ये है युमथांग वैली। ऑन द वे हैं हम और ज़ीरो पॉइंट जाने वाले हैं। तो अभी हम ज़ीरो पॉइंट पे डायरेक्ट पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जा रहे हैं ज़ीरो पॉइंट। उसके बीच में आता है युमथांग वैली और उसका जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत और सीनिक है। दोनों तरफ घने पेड़ हैं और उन पे पूरी स्नो जमी है। ये वाला नज़ारा तो हमें कश्मीर में भी नहीं मिला था, इतना सुंदर है। चेकिंग यहाँ पे। ज़ीरो पॉइंट जाते समय बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने मिलते हैं। यहाँ हमने कुछ फ्रोज़न वाटरफॉल देखे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। साथ ही साथ ये एरिया मिलिट्री के अंदर आता है, तो हमने पहली बार बंकर्स देखे जो कि अभी तक मूवीज़ में देखते थे। सच में दिल से सलाम है इन सबको हमारी तरफ से। तो गाइस, अभी आ गए हैं ज़ीरो पॉइंट पे और ये है ज़ीरो पॉइंट की पार्किंग। पूरा स्नो कवर्ड है और हम रेडी हैं स्नो एडवेंचर के लिए। गाइस, आर यू एक्साइटेड? हम आ गए हैं अभी ज़ीरो पॉइंट पे। ये है 15,000 फीट की ऊंचाई पे
एंड आई एम सो प्राउड कि मैं अपनी बेटी को लेके हर जगह जा रही हूँ और वो हमारे साथ उतना ही एंजॉय कर रही है। यहाँ पर बहुत कम लोग आ पाते हैं, आप देख सकते हैं एकदम खुला मैदान है और हम माउंटेन के टॉप पे हैं। अभी मैं हूँ 0 पॉइंट पे 15,000 फीट की ऊंचाई पे। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब ऐसी बहुत दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप चल रहे हैं तो जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बट यहाँ का नज़ारा देखिए गाइस, यहाँ पर पानी भी है और बहुत से लोगों के पैर स्लिप हुए हैं। यहाँ पर क्रॉस करने के लिए बीच में एक नदी है, तो क्रॉस करने के लिए ये ब्रिज बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इतनी ठंड है कि सब कुछ फ्रीज हो जाता है, लेकिन इस नदी का पानी ये अभी भी ऐसे ही बह रहा है। यहाँ पर स्नो का फॉग जैसा है, मतलब स्नोफॉल हुई है या फॉग आ रहा है पता नहीं, पूरा वाइट हो चुका है। तो ये देखिए इतनी ठंड होती है यहाँ पर कि आप ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। गाइस बहुत ज़्यादा हवाएं तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एक तो पानी की नदी भी बह रही है, उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर धूप भी लग रही है। मतलब मैं क्या बताऊँ कैसा लग रहा है, ठंड लग रही है, धूप भी लग रही है, हवाएं भी लग रही है, बट जो भी लग रहा है मेरी जन्नत का रास्ता यही है। कीवी, ये लीजिए आपकी मैगी कीवी जी। कैसी है, खिलाऊं? तो कैसा रहा आपका 0 पॉइंट का एक्सपीरियंस? ऑसम, मजा आ गया। मजा है ना, ज़्यादा ठंड नहीं थी। हो गए हैं हम तो फ्रीज हो गए, लेकिन हमारी गुड्डू को आज मज़ा नहीं आया क्योंकि बहुत हवा चल रही थी और ठंडी ठंडी हवा में ये फ्रीज हो रही थी। बाकी बहुत मज़ा आया। लेकिन अब हम जा रहे हैं युमथांग वैली, जहाँ के व्यूज़ अमेजिंग लगे थे हमें। ये है युमथांग वैली, 12,000 फीट के हाइट पे बसी हुई एक ऐसी वैली जहाँ पर ठंड इतनी है कि बर्फ़ जम जाती है, लेकिन नदी का पानी वो हमेशा बहता रहता है। बहुत ही अच्छे झंडे और यहाँ पर बीचों बीच एक बहुत ही प्यारी सी नदी बह रही है और सब लोग वहाँ तक जाके फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं युमथांग वैली। देखिए फ्रेंड्स, युमथांग वैली के आगे ट्रैकिंग भी होती है और यहीं पर कैंप लगते हैं। तो ये सब आ रहे हैं ट्रैकर्स अपने अपने सामान लेके। और अगर मैं आपको कैंप दिखाऊं तो ये देखिए, इनके यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर वो स्टे करने वाले हैं इन बर्फ़ की वादियों में। ये सफ़ेद कलर के लहराते हुए झंडे शांति का प्रतीक माना जाता है और इनके ऊपर मंत्र भी लिखे होते हैं। फ्रेंड्स, युमथांग वैली जाने के रास्ते में ये खूबसूरत सा रास्ता आता है, जैसे आपने देखा ही होगा। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि हमने सुबह शॉर्ट्स नहीं लेते हैं, हमें 0 पॉइंट पे जाना था। अभी शॉर्ट्स लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन जो पेड़ों की बर्फ़ थी वो थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। पर ये खूबसूरत नज़ारे देखिए। वैसे यहाँ आपको खाने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़े ऑप्शन कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी शॉप है जहाँ पर आप खा सकते हैं।
ज़ीरो पॉइंट और युमथांग वैली एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके हैं होटल के लिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको लेके चलूँगी लाचुंग गांव के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू के साथ आपको कॉफ़ी मिलती है। तो गाइस ये है कैफ़े विद व्यू। आए हैं हम लाचुंग सिटी से 5 किलोमीटर टॉप पे, और टॉप का सिटी व्यू दिखता है, और ये कैफ़े का नाम ही है कैफ़े विद व्यू। यस, है इनका कैफ़े। आई थिंक इनका रेसिडेंस भी यही है, बिल्कुल टॉप पे, और यहीं पर इन्होंने कैफ़े बनाया है अपना। ये देखिए, वाह, आ गई है हमारी कॉफ़ी। उधर वो टेबल है ना। हाँ, अरे वाह, बढ़िया दिख रही है। तो ये है फ्रेंड्स नॉर्थ सिक्किम का अनटच पार्ट, जो है लाचुंग। जन्नत से कम नहीं है। आपने देखा ही होगा हमने कितना एंजॉय किया, और सच में यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप परफेक्ट वेदर में या परफेक्ट सीज़न में आते तो आपको भी ऐसे नज़ारे देखने मिल सकते हैं। इसी उम्मीद पे कि आपको हमारी मेहनत और आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।